हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे, ओरेकल में से 7 कार्ड लेंगे और लव मैसेजेस में से 3 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं लव मैसेजेस से। कुछ दिल के जज्बात ऐसे होते हैं जो जुबान पे आने के लिए काफी वक्त लगता है, लेकिन दिल से तो इंसान सोचता रहता है उन बातों के बारे में। देखते हैं ये पर्सन ऐसा कुछ है क्या जो आपसे कहने के लिए सोच रहे हैं। 1 2 और ये 3। एक 2 3 4 5 6 और ये 7। एक 2 3 4 5 और ये 6। सबसे पहली बात, अमित और मैं बता के थक चुके हैं कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट होगा आप उतना ही ले लीजिए। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग्स में काफी ज्यादा डिटेल्स लगते हैं और जैसा कि आप सबको पता है मैं तो पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल नहीं करती। अमित भी जो रीडिंग करता है उसके चार्जेस बहुत कम रहते हैं और उसमें से भी जो अमाउंट आती है वो भी वो चैरिटी कर देता है, यानी कि उसमें उसका खुद का बेनिफिट कोई नहीं रहता। ये बात याद रखनी चाहिए किसी को भी यहाँ पे पर्सनली कमेंट करने के लिए। आप लोग कौन हैं, यहाँ पे रीडिंग किस वजह से सुन रहे हैं, ये हमें कुछ नहीं पता होता। जनरल रीडिंग है, आपको जैसे यूट्यूब पे सर्च करते वक्त लगेगा वैसे आप क्लिक करते हैं, वैसे ही उसी तरह से एनर्जी लिया कीजिए। किसी को भी यहाँ पे कमेंट्स करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम पर्सनली ब्लेम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। यूं ही नहीं कहा जाता किसी को भी कि सोच समझ के बोलना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने यहाँ पे, मैंने पहले भी इससे पहले जो रीडिंग किया है आज का, वहां पे एक कमेंट पिन किया है। आप लोगों में से जिन लोगों ने वो पढ़ा नहीं है कमेंट, मैं चाहती हूँ आप पर्सनली दोबारा उस रीडिंग को विजिट करें और उस कमेंट को पढ़ें कि किस तरह से उन्होंने कुछ बात कही है और क्या ये चैनल सच में ऐसा है जैसा वो बोल रहे हैं कि वैसा है जैसा मैंने वहां पे रिप्लाई में बताया है। तो आप लोगों को जो भी सही लगता है आप चाहे तो वहां पे उसी कमेंट को, मेरी कमेंट को रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आई विल बी वेरी मच थैंकफुल। एनीवेज, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये कुछ ग्रेप्स वगैरह चुनने की कोशिश कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन शायद कुछ वेटिंग पीरियड में है, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। अब बस थोड़ी सी ये देर बाकी है कि जब ये पूरी तरह से पक जाएंगे और ये उनको खा सकेगी। तो वैसे ही थोड़ा सा सब्र का कुछ इम्तिहान शायद उनका लिया जा रहा है और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें इस सब्र का अच्छा फल मिलेगा। यानी कि ये वेटिंग पीरियड अगर आप दोनों के बीच में चल रहा है तो वो इंतजार कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ये वेटिंग पीरियड ओवर हो जाए। यहाँ पे जो सभी स्टार्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं उनकी दिल की ख्वाहिशों को। तो वो अपने दिल की ख्वाहिशें शायद घर में भी बता चुके हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या ऐसा चाहती हूँ। लेकिन जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है जिसमें एक हैप्पी फैमिली होती है,
घर के बुजुर्ग भी होते हैं, वो एक हैप्पी पिक्चर होती है। वैसी पिक्चर अभी तक उन्हें नहीं मिली है क्योंकि उस पिक्चर में आप मिसिंग है और शायद इसीलिए राइट नाउ वो इंतजार कर रहे हैं उस मोमेंट का। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इंतजार तो किया जा रहा है। 3 ऑफ वांड्स, अर्थ, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशनेट तो है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी का माहौल है, कोशिश कर रहे हैं नींद आने की, लेकिन आपके ख्याल इनके दिलो दिमाग में जा नहीं रहे हैं। हो सकता है किसी एक बात को लेके ये फर्मली एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि अगर इनके घर वाले भी अगेंस्ट है तो भी ये जिद पकड़ के बैठे हैं कि जो मैं चाहता हूँ मुझे बस जिंदगी में वही चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की तरफ और 2 पैंट्स भी है, यानी कि कुछ 2 एक्शंस और भी है जो शायद ये ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने कम्प्लीटली उस बात को इग्नोर किया है। इनका जो फोकस है उस पर ये फर्म है, यानी कि ये अपने डिसीजन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे जो बहती हुई नदी या जो कुछ भी है ये समंदर हो सकता है, कुछ भी समंदर तो नहीं हो सकता, लेकिन समंदर से आया हुआ पानी हो सकता है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे ये पर्सन इंतजार कर रहा है, वैसे ही इमोशंस में काफी ज्यादा बहते चले जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब मेरे इमोशंस का शायद सब्र टूटने वाला है और इसीलिए बेसब्री का माहौल शायद और भी ज्यादा बढ़ रहा है। फिर है 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हो सकता है आज किसी के साथ उनकी थोड़ी बहुत बहस हुई है, थोड़ा तू में हो चुका है और ये उनकी किसी बात को लेके फैमिली में भी कुछ हुआ सकता है या फिर उनके काम की जगह पे भी शायद कुछ हुआ हो सकता है या फिर घर में भी किसी के साथ थोड़ी सी बहस हुई हो सकती है। उस बात को लेके भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, यानी कि शायद कुछ लोग सोच रहे हैं कि आपको आइडिया दे दे कि किस तरह से हर एक दिन को ये फेस कर रहे हैं और आपको इतना क्यों मिस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। फिर है द एम्परर। एम्परर का कार्ड मतलब बहुत सोच समझ के जिंदगी के फैसले लेने वाला इंसान। तो ये पर्सन भी अपनी जिंदगी को लेके काफी कुछ सीरियसली सोच रहे हैं और अगर ये अपने फादर से बहुत क्लोज है तो हो सकता है उनसे कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं या फिर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये एरीज का साइन है वैसे ही शायद घर वाले हो सकता है थोड़ा सा स्टबर्ननेस दिखा रहे हैं, यानी कि अपनी किसी जिद पे अड़े हुए हैं, इनकी बातें मान नहीं रहे हैं और ये पर्सन है कि अपनी बातें मनवाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन शायद काफी जोरों शोरों से चल रहा है, यानी कि आपको बता तो नहीं रहे हैं लेकिन शायद रात को सोते वक्त भी ये कोई अफर्मेशंस बोलते रहते हैं जिसकी वजह से शायद आपको भी आपके पर्सन की डेली याद आती होगी। जब आप सोने की कोशिश करते होंगे तो ये उनकी दिल की ख्वाहिश है जो यूनिवर्स को वो बताते रहते हैं या बताती रहती है कि आई वॉन्ट माई पर्सन इन माई लाइफ। तो किस तरह का उनका अफर्मेशन हो सकता है इसका अंदाज तो आप लगा ही सकते हैं और उसी तरह से आपको भी अगर आपका पर्सन अपनी जिंदगी में चाहिए तो अफर्मेशंस आप भी काउंट कर सकते हैं, यानी कि आपका पर्सन आपकी जिंदगी में आ चुका है, आपको एक हैप्पी फैमिली लाइफ मिल चुकी है, आप उनके साथ खुश हैं, होंगे नहीं है ऑलरेडी। आपको वो पिक्चर इमेजिन करनी है जिसमें आप उस पर्सन के साथ हैं जिनके साथ आप जिंदगी में अपना सफर पूरा करना चाहते हैं। तो उसी इमेजिनेशन को आपको हर रोज यूनिवर्स तक पहुंचाना है ताकि यूनिवर्स आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस करे। फिर है फाइनल कार्ड, एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसा कि एसेस के कार्ड हमेशा अच्छे होते हैं तो ये जो प्यार का कप है वो आपको देने के लिए ये बेसब्र हो रहे हैं, यानी कि अगर काफी वक्त से आपसे मिले नहीं हैं तो आपको शायद कुछ ऐसा रोमांटिक गिफ्ट देना चाहते हैं कि जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा ब्लश करें। तो कुछ भी हो सकता है, उनका अंदाज आप अपने पर्सन को अच्छी तरह से जानते हैं या जानती है, आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से आपको दिल से खुश कर सकते हैं अपने इमोशनल गेस्चर से। तो उस बारे में भी शायद सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको बताया जाए हाउ मच दे लव यू। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। रियलिस्टिक, तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो मटेरियलिस्टिक बातों की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, यानी कि घर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो मटेरियलिस्टिक बातें होती है जिसमें कंफर्ट जोन काफी ज्यादा आता है। लेकिन ये पर्सन जो है वो रियलिस्टिक बातों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, यानी कि उनका दिल सच में आपके लिए धड़कता रहता है। उनके अगर हार्ट बीट बढ़ जाते हैं आपके बारे में सोचते हुए तो ये बातें होती है रियलिस्टिक। वैसे ही अगर घर में शादी ब्याह की बात चल रही है
ये ऑब्वियसली उन लोगों के लिए ये कार्ड जा रहा है जिनकी शादी नहीं हुई है, उन लोगों के लिए जिनके घर वाले किसी के रिश्ते के लिए अगेंस्ट है। तो ये पर्सन जानते हैं कि घर से तो काफी ज्यादा ऐसा विरोध मिल रहा है, लोग अगेंस्ट हो रहे हैं, लेकिन ये फिर भी अपनी रियलिटी के साथ जाना चाहते हैं कि यानी कि सीरियसली वो आपके साथ अगर जिंदगी जीना चाहते हैं या अपनी पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं या करना चाहती है, तो ये हुई उनकी रियलिस्टिक थिंकिंग। उसी के साथ ये सोच रहे हैं कुछ बातों के बारे में। ऑर्गेनाइज जिंदगी को आगे बढ़ते हुए ये समझ तो गए हैं कि कुछ फैसले अगर खुद करने हैं तो अपने कुछ फैसले मनवाने के लिए और आगे की जिंदगी को मैनेज करने के लिए कुछ बातों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और उसी ऑर्गेनाइज करने के बातों के बारे में सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को अगर अपनी फैमिली से साइड में होना पड़े, अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो बाकी का जो सब कुछ होगा ये इन्हें ही खुद ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। यानी कि घर है, बाकी सब डेली लाइफ है, उसमें आने वाले अप्स एंड डाउन है, उसको फेस करते वक्त काफी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइज करनी पड़ सकती है। उसके बारे में भी शायद ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं। अचीवमेंट, अब तक जिंदगी में शायद इन्होंने अगर करियर कॉन्शियस है तो हो सकता है काफी अच्छे अचीवमेंट हासिल किए हैं, और आगे शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि अपने पर्सन को पाना यानी कि आपको पाना, ये उनका शायद बिगेस्ट अचीवमेंट उन्होंने रखा है, और उस अचीवमेंट के लिए ये अभी तक इंतजार कर रहे हैं। अथॉरिटी, हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमारे अच्छे के लिए कुछ फैसले लेते हैं, लेकिन हर किसी को लगता है कि मेरी जिंदगी मुझे अपने तरीके से जीनी है या जीना चाहती हूँ या मुझे जीने का हक है। तो ऐसे ही अथॉरिटी के बारे में ये सोच रहे हैं कि हाँ, वो लोग तो उनका तो हक है, वो अपने हक से मुझे कुछ समझाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन क्या मेरी जिंदगी के लिए मेरा कुछ फर्ज बनता है? ये अथॉरिटी किसकी है कि किस तरफ मेरी जिंदगी जाएगी? मतलब भले ही घर वालों की मर्जी से ये शादी करे, ऐसा सोच भी रहे हैं, तो भी उसके बाद क्या होगा, वो अथॉरिटी किसकी रहेगी अगर वहां पे इन्हें सैडनेस मिला तो इस सब बातों के बारे में भी शायद सोचा जा रहा है। फिर है ब्यूटी, तो ऑब्वियसली आपसे जुड़ी बातों के बारे में सोच रहे हैं, जिंदगी की खूबसूरत साइड के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे आपके साथ अगर उन्हें कुछ पल स्पेंड किए हैं, उन पलों में इन्होंने कितनी सारी दिल से एक खूबसूरती आपकी महसूस की, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। यानी कि टोटल जिंदगी आपके साथ कितनी ब्यूटीफुल लगती है, इसके बारे में सोचा जा रहा है। फॉल्स फ्रेंड्स, कुछ लोग शायद इनके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो इनके दुश्मन हैं, लेकिन फ्रेंड्स का चेहरा बना के इनके इर्द गिर्द रहते हैं, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि ये तो उनके सच में कभी फ्रेंड्स थे ही नहीं। मतलब शायद ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स की वजह से आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में थोड़ी सी दूरियां आई हुई हो सकती है, या फिर इन फ्रेंड्स ने घर वालों के भी शायद कान भरे हो सकते हैं कि आपको नहीं पता वो इसके साथ है या उसके साथ है, आपको ये करना चाहिए, हमारे तो कांटेक्ट में नहीं है। तो ऐसे ही शायद कुछ फ्रेंड्स है, उनके बारे में भी ये सोच रहे हैं। और एक्शन, जैसा कि इस कार्ड में मैंने कहा कि जिंदगी को लेके ऐसा कोई फर्म एक्शन लेना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ मिल जाए, और उसी सफर के बारे में काफी कुछ सोचा जा रहा है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं। यू आर द रीजन आई एम अलाइव, तो ये रही उनके दिल की मेन बात। मतलब जिंदगी का जीने का मकसद वो आपको मान चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अचीवमेंट, आपको पाना, मतलब शायद वही जिंदगी जीना जो वो असलियत में जीना चाहते हैं। तो खुद को इतना आपके क्लोज महसूस करते हैं कि आपको अपनी जिंदगी तक मान चुके हैं और अपनी जिंदगी जीने की वजह समझते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिलो दिमाग में आपके लिए कितना प्यार होता होगा। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, तो जब भी शायद आपको महसूस होता है कि आपके पर्सन सैड है, वो उदास है, तो आप उनको हंसाने के लिए जो कोशिश करते रहते हैं, उस बातों की वजह से उन्हें वापस मुस्कुराना आ जाता है, और ये बात उनके लिए बहुत मायने रखती है। मतलब आपके लिए इस पर्सन की खुशी सच में इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए आप अपनी तरफ से जो भी एफर्ट करती हैं या करते हैं, उस एफर्ट को ये दिल से अप्रिशिएट करते हैं कि किसी को तो परवाह है कि मेरे चेहरे पे खुशी हो, ना कि सैडनेस। और फाइनल कार्ड है आई लव होल्डिंग योर हैंड्स, तो जिंदगी भर का आगे का जो सफर है वो आपके साथ ये जीना चाहते हैं, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि आप दोनों का साथ छूटे। तो काफी ज्यादा रोमांटिक बातों के बारे में सोच रहे हैं, जिस वजह से शायद शादी ब्याह के ख्याल भी उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं। आपको अपने से दूर नहीं होना देना चाहते, और इस तरह के कुछ जज्बातों में थोड़े से आपको याद कर रहे। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।